गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पिछले लेक्चर में हम एक्सपर्ट सिस्टम इन इंडिया पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कौन कौन से प्रोग्राम शुरू किए गए थे रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्क इन इंडिया। सबसे पहला है श्री निकेतन प्रोजेक्ट। इसमें 1908 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये विलेज के गांव के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था उन्होंने। इसका मेन एम क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल। जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनका पूरी तरह से डेवलपमेंट, हर तरह से, हर प्रकार से उनका पूरा डेवलपमेंट करने का, उनका पूरा तरह से विकसित करने का ये जो है प्रोग्राम बनाया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। टू हेल्प रूरल पीपल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री जो घरेलू स्तर पर हम उद्योग शुरू करते हैं, जिनको कुटीर उद्योग भी बोलते हैं, उनका डेवलपमेंट करना। टू डेवलप देयर रिसोर्सेज दैट दे मे नो न्यू साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग। उन्हें साइंटिफिक जो मेथड्स हैं फार्मिंग के वो सिखाने के लिए उनके लिए रिसोर्सेज डेवलप करना। फिर डेवलपमेंट ऑफ कैटल, मवेशियों का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपर्पज़ प्राइमरी लेवल एजुकेशन, मतलब सबके पास प्राइमरी लेवल एजुकेशन, शिक्षा उस टाइम में सबके पास हो, उसके लिए भी ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। टू हेल्प सेल्फ हेल्प इनिशिएटिव। वो ऐसे खुद से ही इनिशिएटिव, खुद से ही शुरुआत करके अपना डेवलपमेंट करे और रूरल लीडरशिप भी उनमें जागृत करना। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इस प्रोग्राम के अंडर कराई जाती थी? तो सैनिटेशन करना गांव को, गांव में सफाई कार्यक्रम चलाना। अडल्ट एजुकेशन, उनमें प्रौढ़ शिक्षा जो है उनको उपलब्ध कराना कि वो बेसिक एजुकेशन उनमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। टू अरेंज कैंपेन, उनके लिए कैंपेन और ऑर्गेनाइज करना ताकि मलेरिया, टीबी या जो भी अदर इन्फेक्शियस जो डिजीज़ रोग होते हैं वो दूर किए जा सके, उनका उन्मूलन किया जा सके। इरेडिकेशन क्या होता है? उन्मूलन, जड़ से उखाड़ना, किसी भी चीज़ को जड़ से उखाड़ना। तो जो भी उनमें वहाँ पे जो फैल रहे थे रोग जो भी फैल रहे थे, डिजीजेस जो थी, उनको जड़ से ख़त्म करने के लिए भी सफाई कार्यक्रम चलाना या फिर उनके लिए कैंपेन, उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज करना ताकि उन बीमारियों को जड़ से ख़त्म किया जा सके। टू मैनेज द प्योर ड्रिंकिंग वाटर, पानी साफ बनाने के लिए भी अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते थे। टू मैनेज सेविंग फॉर फैमिन एंड फ्लड, जो भी अकाल आता है या बाढ़ आ जाती है कभी कभी, तो उनका भी मैनेजमेंट करने के लिए प्रोग्राम के एक्टिविटीज़ ये कार्यक्रम किए जाते थे। डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करने के लिए भी इस प्रोग्राम में एक्टिविटीज़ चलती थी। एरिया ऑफ वर्क क्या था? जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने शुरू किया कुछ विलेजेस में इसको। कालीग्राम परगना के कुछ विलेजेस थे जैसे अटारी, राघुपुर, रानीनगर, तिलकपुर और लतारा। तो इन जगह पर उनका क्या था? एरिया ऑफ वर्क था। अब है मेथड ऑफ वर्क क्या था? मेथड यही था कि सबसे पहले जो भी विलेज सेलेक्ट करते थे उनका सर्वे किया जाता था। फिर उनको फाउंडेशन, मतलब सोशल वेलफेयर सेंटर्स खोले जाते थे हर विलेज में, ताकि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, गांव वालों की जो भी रूरल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्यूशन किया जा सके। और ये टू वे प्रोसेस थी कि आपस में इधर से इनपुट्स आएँ, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, तो सामने से जो सोशल वेलफेयर सेंटर्स थे वो उनको उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। टू मैनेज द मेडिसिन विच मे बी अवेलेबल टू रूरल पीपल एट प्रॉपर टाइम, उनके लिए सही समय पर दवाइयों की उपलब्धता कराना। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस, जो भी खेती की नई नई टेक्नोलॉजीज़ थी उनको प्रदर्शन करके दिखाना, उनका डेमोन्स्ट्रेशन करना। फिर कम्युनिटी सेंटर्स डेवलप करना उनके लिए। तो ये सब क्या थे इसके, इस रूरल रिकन्स्ट्रक्शन के अंडर मेथड्स थे। अब सेकंड है गुरुग्राम एक्सपेरिमेंट। गुड़गांव एक्सपेरिमेंट 1920 में आया था। F.L. ब्रायने ने लॉन्च किया था गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में।
इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? टू डील विद होल लाइफ ऑफ विलेज, विलेज को पूरी तरह से, उनके विलेज में रहने वाले लोगों की जो भी जीवन है उसको सुधारने के लिए पूरी तरह से, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरी तरह से उसमें सुधार करने के लिए गाँवों में उसके लिए डील करना। सेकेंड, वर्क शुड बी स्टार्टेड विद होल डिस्ट्रिक्ट एट ए टाइम, मतलब जो पूरी डिस्ट्रिक्ट ली गई थी उस पूरे में वर्क एक साथ शुरू किया गया था। डेवलपमेंट करना, शुड बी टेकन एट कैंपेन लेवल, कैंपेन चला कर जिसमें विकास के जो भी कार्यक्रम चलाए जाते थे वो कैंपेन के थ्रू किए जाते थे। अब इसका एरिया ऑफ वर्क क्या था? एग्रीकल्चर को डेवलप करना, कृषि को विकसित करना, फिर इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, इसके थ्रू कृषि को विकसित करके फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, उनको बढ़ाना। फिर हेल्थ, लोगों की हेल्थ में सुधार करने के लिए कार्यक्रम चलते थे। विलेज में सैनिटेशन बनाए रखने के लिए, मतलब सफाई बनाए रखने के लिए प्रोग्राम्स चलते थे। सोशल इम्प्रूवमेंट, सामाजिक विकास, सामाजिक सुधार। फिर इम्फेसिस ऑन वुमेन एजुकेशन, नारी शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए भी काम किए जाते थे। इसमें अलग अलग तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती थी। अब है मेथड ऑफ वर्क। प्रोपेगेंडा वाज डन बाय ड्रामा या म्यूजिक, किसी भी प्रोग्राम को समझाने के लिए कोई छोटा सा ड्रामा रखा जाता था या म्यूजिक के थ्रू उनको, गाने के थ्रू उनको किसी भी नई टेक्नोलॉजी को सिखाया जाता था और लोगों के माइंड को उस प्रोग्राम के द्वारा चेंज किया जाता था। गाइड्स वर टेकन अपॉइंटेड टू एक्सप्रेस, इसमें प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए गाइड रखे जाते थे, मतलब एक्सपर्ट्स रखे जाते थे जो उनको गाइड करते थे, उनको सलाह देते थे, उनका निरीक्षण करते थे ताकि वो रूरल पीपल की हेल्प कर सके विलेज लेवल पर। द टीचर ऑफ विलेज स्कूल यूज टू टीच द विलेज पीपल टू इम्पोर्टेंस ऑफ, वो जो गांव में टीचर्स होते थे, गांव में जो शिक्षक होते थे, वो लोगों को उस प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस समझाते थे और डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब श्रमदान क्या होता है उसके महत्व को भी उनको समझाया जाता था कि जितना काम करके सीखोगे उससे आपका ही डेवलपमेंट, आपका ही विकास होगा। अब है थर्ड, गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। इसे महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था सेवाग्राम में। लेटर इट वाज एक्सटेंडेड टू वारदा डिस्ट्रिक्ट इन 1938। इसका प्रिंसिपल क्या है? हेल्पिंग द पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, लोगों की मदद करना। उनकी मदद किस लिए करना है? इसका मेन मोटो क्या था कि जो भी एक्सपर्ट्स थे वो लोगों की मदद इसलिए करते थे ताकि वो अपने आप का विकास खुद कर सके, उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ या उनमें ऐसा जागरूकता लाना कि वो खुद की मदद खुद करने लग जाएं, खुद के लिए प्रयास करें, खुद के लिए जागरूक हों, खुद को मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जागरूक हो जाएं। तो ये इसका क्या था? हेल्प पीपल, उनकी हेल्प की जाती थी, उनको समझाने के लिए हेल्प की जाती थी कि उनको ये बात समझ आए कि आपको खुद की मदद खुद ही करोगे, आप खुद के लिए खुद ही विकास के काम करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। इसके मेन उद्देश्य कौन कौन से हैं? पहला है टू सर्व द अंडर प्रिविलेज्ड विलेजर्स, जो भी गांव में अंडर प्रिविलेज्ड लोग थे उनको सेवाएं देना। टू मेक द विलेजर्स सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट, उनको आत्मनिर्भर बनाना और आत्म कुशल बनाना। थर्ड है टू डेवलप द पावर एंड करेज इन रूरल पीपल, उनमें करेज मतलब उनमें एनकरेजमेंट लाना, उन्हें ऐसी तरह से विकसित करना, उनमें जोश उत्पन्न करना ताकि वो खुद को विकास कर सके और वो अपने मतलब अन्याय के खिलाफ खड़े हो सके और अपने लिए वो आवाज़ उठा सके। अगर उन्हें कोई चीज़ गलत लगे तो वो खुद के लिए बोल सके, उनमें ऐसी क्वालिटीज़ उत्पन्न करना। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की गई थी सेवाग्राम प्रोग्राम के द्वारा? महात्मा गांधी ने उनमें डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी कराई, जिसमें इकोनॉमिक इक्वेलिटी पे ध्यान दिया गया, एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, उनकी सोशल इक्वेलिटी पे ध्यान दिया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक इक्वेलिटी कैसे होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब कि
जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको डिसेंट्रलाइज करना, हर लेवल तक पहुंचाना, ताकि उसका सब जगह पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और जो भी मनी है, जो भी उनका इनकम है, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसका समानता से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। फिर है सेल्फ सफिशिएंसी इन विलेज। विलेज जो है उनके पास इतना हो कि वो सबको खाने के लिए और सबकी इनकम इतनी हो जाए कि वो अपना जो है जीवन यापन अच्छे से कर पाए। फिर है एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन सबको हो ताकि वो लर्निंग बाय डूइंग, जो भी है काम करके सीखने की, काम करके जो भी सीखने की एबिलिटी है उनमें डेवलप हो, ताकि ये कैसे किया जाएगा, बेसिक एजुकेशन सब में, प्राइमरी तक बेसिक एजुकेशन तो एटलीस्ट हो। एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। उस टाइम इतनी एजुकेशन नहीं चलती थी, तो उनको एवरीडे एक्सपीरियंस देने के लिए कि उनको डेली जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को मिले, उस तरह की एजुकेशन देकर, प्राइमरी लेवल की एजुकेशन देकर उनको विकसित करने का प्लान बनाया गया था। सोशल इक्वेलिटी, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की वहाँ उस टाइम चलता था प्रचलन, उसको कम करना, उसको हटाना। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन, नारी को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसका प्रबंध करना। कम्युनिटी यूनिटी, पूरी कम्युनिटी जो भी समाज है उनमें आपस में क्या हो, यूनिटी हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। अब है इसका मेथड ऑफ वर्क क्या है। सेल्फ हेल्प, खुद की हेल्प करके लोगों की हेल्प करना। डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब श्रमदान जिसको बोलते हैं, लेबर भी ऐसे खुद को काम कर करके सीखने की उनमें क्या है, एबिलिटी डेवलप करना। सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनमें। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते पे चलना गांधी जी ने सिखाया था, तो ये उनके मेथड ऑफ वर्क्स थे, काम करने के तरीके थे। अब है मार्थंडम प्रोजेक्ट, 1928 में स्पेंसर हेंच द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, स्पॉन्सरशिप की गई थी इसको YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया था। क्रिश्चियन चर्च, इन दो के द्वारा इनको क्या किया गया था, जो क्रिश्चियन लोगों के द्वारा इसको काफ़ी सपोर्ट किया गया था। इसके 5 मेन प्रोग्राम चलाए गए थे ताकि उनका मेंटल डेवलपमेंट हो, एक फिर फिजिकल डेवलपमेंट हो, आत्मिक डेवलपमेंट हो, उनका माइंड का विकास हो, और इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट जो है लाइफ के, उनमें भी विकास हो और विकसित हो वो सब भी। एरिया कौन सा कवर किया गया था, 100 विलेजेस का। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, सेल्फ हेल्प एंड कोऑपरेशन, मतलब खुद की भी हेल्प करो और एक दूसरे की भी सहायता करना, मतलब कोऑपरेशन जो होता है एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़ने का इसमें मेन ऑब्जेक्टिव था। फिर है ओपनिंग द डेमोस्ट्रेशन सेंटर, जो भी प्रदर्शनी के सेंटर हैं, प्रदर्शन करके दिखाना, लोगों को प्रयोग करके दिखाना, उसके लिए अलग अलग सेंटर्स खोलो ताकि वहाँ पे लोग लर्निंग बाय डूइंग, मतलब खुद काम करके सीखे, वो कार्य किए जा सकें। देयर शुड बी एन वॉलेंट्री एसोसिएशन होना चाहिए, स्वैच्छिक एसोसिएशन, स्वैच्छिक संगठन होना चाहिए जिसमें लोग अपनी इच्छा से काम करने की जागरूकता दिखाएं। हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देयर ओन वर्क, लोगों की, ये हम देख रहे हैं कि पुराने टाइम में, मतलब जो प्री इंडिपेंडेंस के प्रोग्राम थे उनमें इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया जाता था कि लोग खुद की मदद करना सीखें, खुद विकसित होना, अपने आप सीखें, ताकि पूरी जो समाज है वो विकसित हो पाए। एक्टिविटीज़ कौन सी थी, पोल्ट्री की एक्टिविटीज़ वहाँ पर चलती थी। कल्टीवेशन ऑफ इम्प्रूव्ड मेथड, जो भी खेती के नए नए विकसित मेथड्स हैं वो उनका कल्टीवेशन करना, बी कीपिंग करना, और कैटल इंडस्ट्री पर ध्यान दिया गया था इस प्रोग्राम के अंदर। इनका मेथड ऑफ वर्क क्या था, टू ब्रिंग आउट द सर्विंग हैबिट इन पीपल, सर्विंग मतलब सेवा की जो भावना है उनमें उत्पन्न करना। फिर है द मेंबर्स ऑफ वॉलेंट्री एसोसिएशन, जो स्वैच्छिक संगठन बनाए गए थे वो वहाँ पर रुकते थे और उस एरिया में कुछ दिन के लिए रुककर उनके साथ रहकर, लोगों के साथ रहकर काम को देखते थे और उनके साथ काम करते थे। रूरल ड्रामास फॉर रिक्रिएशन, लोगों को सुधार दिखाने के लिए, उनमें डेवलपमेंट लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए वहाँ पे कुछ ड्रामा या म्यूजिक के द्वारा क्या किया जाता था, लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में या नए नए मेथड्स के बारे में बताया जाता था। पोल्ट्री एंड बी कीपिंग वहाँ का मेन प्रोग्राम्स थे जो लॉन्च किए गए थे ताकि पोल्ट्री और बी कीपिंग वहाँ पे ज़्यादा की जाने लगे और उनसे उनका प्रोडक्शन बढ़े।
टूर, कैंप्स, एग्जीबिशंस और मेला भी ऑर्गेनाइज किए जाते थे। अलग अलग उनको अलग अलग जगह के जो अच्छी जगह हैं वहाँ पे टूर कराया जाता था, किसी भी टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए कैंपेन्स कराए जाते थे। एग्जीबिशंस उनको प्रदर्शनी में दिखाया जाता था कि ये भी अभी हो रहा है, तो आपको भी ये प्रोग्राम्स को मतलब ये मेथड्स आपको यूज करने चाहिए। और मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता था जहाँ पे बहुत सारे जगह से लोग आकर अपने जो भी इनोवेशंस हैं उनको दिखाएं ताकि सब में जागरूकता आए। अब है फ़िरका डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1946 में आया था ये। इसमें फ़िरका सेलेक्ट किए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकवर्डनेस, जो जितने बैकवर्ड है उसके अकॉर्डिंग उनको फ़िरकाज एसोसिएट किए जाते थे, उनको दिए जाते थे। पॉसिबिलिटीज़ फॉर रिक्रिएटिंग द प्रोडक्शन ऑफ हैंडलूम क्लॉथ्स और कॉटेज इंडस्ट्री, इसमें भी वही कुटीर उद्योग को विकसित करने के लिए बताया गया है कि उस टाइम लोगों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलूम क्लॉथ्स बने और कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप हो, लोग छोटे छोटे उद्योगों से अपने स्तर को बढ़ाएं। अब इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है? टू टैकल रूरल प्रॉब्लम्स एज ए होल, मतलब जो भी गांव वालों की समस्या है उसको पूरी तरह से दूर करना। फॉर्मेशन ऑफ पंचायत और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन संगठन हैं कोऑपरेटिव्स के, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको क्या करना? बनाना और पंचायत बनाना। फिर लॉन्ग टर्म प्लान टू मेक द एरिया सेल्फ सफिशिएंट, लोगों को एग्रीकल्चर में या इरिगेशन, लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट करने में, उनको ये सब में इम्प्रूवमेंट करके उनको सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाना। डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्री, जो भी खादी के कपड़े पहने लोग और कॉटेज इन छोटे छोटे उद्योगों से आगे बढ़े तो उनका भी विकास करना। अब है पोस्ट इंडिपेंडेंस के प्रोग्राम कौन से थे, कौन कौन से कार्य किए गए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, उनके बारे में। सबसे पहले है नीलोखेड़ी एक्सपेरिमेंट, ये 1948 में शुरू किया गया था। 7,000 डिस्प्लेस पर्सन थे, उनको 100 विलेजेस के साथ नीलोखेड़ी के आसपास जितने भी गांव हैं, जो उसके आसपास के एरिया है, उन 7,000 लोगों को वहाँ रखा गया। और ये स्कीम को मजदूर मंजिल भी कहती है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे? सेल्फ सफिशिएंसी आए लोगों में, अर्बन कम टाउनशिप, जो छोटे छोटे शहर होते हैं, छोटे टाउन कस्बे जिनको कहा जाता है, उनमें सेल्फ सफिशिएंसी आए और इसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो उनकी जीवन यापन की वो पूरी की जा सके। मेकिंग प्रोविजन ऑफ वर्क, उनके लिए काम ढूंढा जाए, जो लोग आए हैं उनके लिए, और उनको ट्रेनिंग कराकर उनका डेवलपमेंट किया जाए। फिर टू चेक मिडल मैन, बीच में जो मिडल मैन्स होते हैं, चेक होता है कम करना, उनको कम किया जा सके और वो खुद का डेवलपमेंट खुद ही करें। टू एनेबल ट्रांजैक्शन बिटवीन कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके बीच में ट्रांजैक्शंस को बढ़ाया जाए ताकि एक वर्टिकल ऑर्डर हो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में मिडल मैन जो होते हैं उनको हटाया जाए। अब है एक्टिविटीज़ क्या है? ट्रेनिंग हो बीडीओ की, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या स्टेट एक्सटेंशन ऑफिसर या VLW जो होता है, विलेज लेवल वर्कर्स जो होते हैं, उनकी क्या कराई जाए? टेक्निक, हर तरह की ट्रेनिंग कराई जाए। उनकी हाउसिंग और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ उन गाँवों में पहुंचाई जाए ताकि लोगों के लिए घर बन सके, मार्केटिंग की सारी फैसिलिटीज़ उनके पास उपलब्ध हो, मैनेजमेंट स्कूल हो, वहाँ पे हॉस्पिटल्स हों, रिक्रिएशन सेंटर्स हों। फिर टू मेक कल्टिवेबल लैंड, 700 एकड़ की जो स्वैम्पी खराब हो गई लैंड है उनको कल्टिवेटेड मतलब खेती करने योग्य बनाया जाए। कोऑपरेटिव क्रेडिट मतलब धन रिलेटेड जितनी भी, मनी रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और उनको क्रेडिट मतलब लोन मिल सके या सारी जो भी उनकी क्रेडिट रिलेटेड फैसिलिटी है, प्रॉब्लम्स है, वो सब पूरी की जाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हों वो डेवलप की जाए ऑन कोऑपरेटिव बेसिस, सब एक साथ मिलके छोटे छोटे कुटीर उद्योगों खोलकर सब सहयोग से एक दूसरे का साथ देकर उनको शुरू करें। अब है सेकंड इटावा पायलट प्रोजेक्ट, इसका दूसरा नाम है एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। 1948 में शुरू हुआ था। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? टू डेवलप मेंटल पावर ऑफ पीपल, उनको मानसिक रूप से विकसित करना।
अराउजिंग देयर इंटरेस्ट एंड इनिशिएटिव, उनमें किसी भी काम को लेकर रुचि पैदा करना ताकि वो खुद से इनिशिएटिव ले सके किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए और सफल बनाने के लिए खुद से उस चीज़ की शुरुआत कर सकें। इम्प्रूविंग क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक, खेती उनकी सुधारो, उनके पशुधन को सुधारो, इनमें सुधार लाना। पंचायत बनाना, टू बिल्ड अप द सेंस ऑफ सेल्फ हेल्प, विलेजर्स में सेल्फ हेल्प की भावना पैदा करना, ये सब क्या है इसके उद्देश्य हैं। मेथड ऑफ वर्क क्या है, विलेजर्स शुड बी एजुकेटेड इंस्टेड ऑफ वर्किंग विद देम, उनको ऐसे एजुकेट करना है ताकि वो खुद के साथ काम कर सकें। एजुकेशन शुड बी गिवन थ्रू डेमोस्ट्रेशन एंड परसुएशन, उनको मनाकर और उनको उस चीज़ को, उन प्रदर्शनों को, उन प्रयोगों को दिखाकर उनमें क्या है एजुकेशन डेवलप करना, उनको शिक्षित करना और उनको मनाना कि ये टेक्नोलॉजी या नई चीज़ें जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ट्रेन्ड पर्सनल जो होते हैं वो डेमोस्ट्रेट करेंगे लोगों को अच्छी प्रैक्टिस, मतलब ऐसे एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो लोगों को उस प्रैक्टिस को, उन मेथड्स को अच्छे से सिखा पाए, चाहे वो मेथड एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, एनिमल हस्बेंड्री मतलब लाइफ स्टॉक से रिलेटेड हो, रूरल लाइफ एनालिसिस या बेटर सीड, कैसा कौन सा सीड हमें चुनना है, सीड प्रोडक्शन कैसे करना है, इन सब के बारे में हो, मैन्योर्स खाद के बारे में, इम्प्लीमेंट्स के बारे में या पब्लिक हेल्थ के बारे में उनको अवेयर करना। और जो विलेज में छोटी छोटी इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग को शुरू करने के लिए जो भी इंडस्ट्री है उनके बारे में बताना। तो इनके लिए क्या है ट्रेंड पर्सनल को अपॉइंट करना इसका काम था। अब है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स थे, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सैनिटरी वॉल्स बनाना, एग्रीकल्चर डेमोस्ट्रेशन करके दिखाना उन्हें, रोड्स कंस्ट्रक्ट सड़क निर्माण करना, सीड और मैन्योर उनको सप्लाई करना, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी वर्क थे वो प्रोग्राम चलाए गए, और कैटल ब्रीड्स जो भी कैटल की ब्रीड्स थी, नस्लें थी, उनके बारे में भी उनको बताकर और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उनको बताना। तो आज की क्लास में हमने प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस के कुछ प्रोग्राम्स पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे, जो भी नए नए प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।